नेहा बजाज एंड यू वाचिंग मी ऑन जूम। और आज मेरे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अपनी एक्टिंग स्किल्स के लिए तो जानी जाती हैं, बहुत खूबसूरत भी हैं और योगा भी करती हैं, और अभी हाल फिलहाल में नजर आई हैं मिसमैच्ड सीजन 3 में। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन विद्या मालवाड़े। हाय विद्या। हाय, थैंक यू। सो आपका अभी हमने मिसमैच्ड सीजन 3 में आपको देखा एंड बहुत सारा अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। हाँ जी। So, अब ये बताइए कि आने वाले नए साल के और क्या प्लान्स हैं, 2025 के क्या प्लान्स हैं? That is later, that we'll talk about later, but right now I think it's this season. एक हफ्ता भी नहीं हुआ है मिसमैच को ड्रॉप हुए हुए नेटफ्लिक्स पर। इट्स ऑलरेडी ऑन नंबर 1. इट हैज़ बिन सिंस इट्स ड्रॉप्ड, और उसके साथ साथ सीजन 2 और सीजन 1 भी टॉप 10 में है। सो इट्स लाइक सोने पे सुहागा। खुशी आपके चेहरे पर झलक रही है। यू नो, आई इंटरव्यूड यू बिफोर आल्सो एंड हमने कई बात की थी। आई मीन यू आर वेरी थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। आपने ये भी बताया था मुझे। अच्छा, एक और चीज, बिकॉज यू नो आई वाज वाचिंग द ट्रेलर, आपके इंस्टाग्राम पे भी एक चीज जो मैंने सबसे ज्यादा पढ़ी है आपके सोशल मीडिया पर, पता है वो क्या है? क्या पता है फिट कैसे रहते हो? व्हाट्स द सीक्रेट? ओके, एवरीबडी नोज कि आप योगा करते हो, बट ऐसा क्या है कि आप इतने फिट रहते हो? कोशिश जारी है, और आई थिंक मरते दम तक वो कोशिश ही रहेगी। आई ट्राई एंड फॉलो अ रूटीन। मैं कहती हूँ आई एम अ सकर फॉर डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, मेरे लिए। एंड आई थिंक डिसिप्लिन के बिना कुछ अचीव करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो मेरी अपनी साधना है। मैं सुबह 4-4:30 बजे उठती हूँ, जब भी मेरी आँख खुलती है। उसके बाद थोड़ी आयुर्वेदिक क्रियाएं करती हूँ, क्लेंजिंग प्रैक्टिसेस होती है, और योगिक क्रियाएं चल रही होती है, मेडिटेशन होता है, आसना प्रैक्टिस होती है, ब्रीदिंग होता है, प्राणायाम होता है। तो वो सब एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है मेरे लाइफ का, जो काफ़ी सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। उसमें ज़रा सा भी चेंज ज़्यादा नहीं होता, फेरबदल नहीं हुआ है। हाँ, सिर्फ आसना, अब कभी कभी बैक बेंड्स कर लेते हैं, कभी हिप ओपनिंग कर लेते हैं, कभी कुछ और कर लेते हैं। तो वही थोड़ी तो बहुत चेंजेस है, बट अदरवाइज वो जो मेरा एक सेट टाइम है 4:30 से 7-8 बजे तक, 9 बजे तक रहा दो, दैट इज़ फॉर माई सेल्फ। उसमें हम जिम भी जाते हैं, उसमें हम योगा भी करते हैं, उसमें हम लिखते भी है, ग्रैटिट्यूड जर्नल भी है, अगर कुछ फीलिंग्स आ रही है उसके बारे में भी लिखते हैं। ये बताइए कि ऐसे कहते हैं बॉलीवुड में सोशलाइज करना जरूरी है, पार्टीज करना जरूरी है, तो अगर आप 4 बजे उठते हो देन आप पार्टीज पे नहीं जाते हो? हाउ डू यू मीट पीपल? 6 बज रहे हैं और मैं उसको कह रही मुझे मेरी नींद आ रही है। मैं 6 बजे, 5:30-6 बजे खाना खा लेती हूँ, और 9-9:30 बजे, 9-10 बजे तक तो आई एम आउट। 9 o'clock आई सिट ऑन माई बेड, आई रीड समथिंग, और जो भी है 9:30 तक मतलब मेरी बैंड बज जाती है। उसके बाद सिर्फ कभी कभी इफ़ आई नो दैट मुझे कहीं जाना है किसी यू नो, या तो कोई पार्टीज, तो मैं ज़्यादा अटेंड करती नहीं हूँ। मेरे फ्रेंड्स भी आजकल मुझे बुलाते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही आती नहीं है। मतलब दे स्वीट बुलाते तो है एंड दे वांट मी टू कम, और मुझे भी आई फील लाइक आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ यू नो बीइंग विद माय फ्रेंड्स इन द इवनिंग एंड ऑल दैट। लेकिन एक होता है ना, आप अपने सेल्फ केयर इसे ही कहते हैं, सेल्फ लव इसे ही कहते हैं। आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे कि मुझे पता है कि मुझे सुबह उठना है, तो फिर अगर मैं रात को 12-1 बजे तक पार्टी करूँ तो कैसे चलेगा? हाउ विल आई वेक अप, हाउ विल आई डू माई थिंग, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, और उस हिसाब से आप करते हो। आई मीन अगर मेरी यू नो इफ इट्स अ सनडाउन, अगर अभी हाल फिलहाल में मैं बाली गई थी, और हमारी पार्टी शाम को 4 बजे शुरू हो जाती थी, 7 बजे ख़त्म हो जाती थी। ओके, सो यू नो आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे पूरी रात लोग पार्टी करते हैं, लेकिन आपको आपकी लिमिट पता है ना, तो यू डू योर थिंग एंड यू कम बैक। So perfect actually blend of balance and discipline जो आप हमें बता रही हैं। I try. You try. I mean yeah, as much as possible. फिर अगर आपकी रात की शूटिंग हो तो फिर आपकी है रात की शूटिंग। फिर मतलब वाट लग जाती है, लेकिन वो करना जरूरी है। Okay, so again आपने you know फिटनेस की बात की, आपने बोला कि you know we are into this profession. अभी ऑफ लेट बड़ी ऐसी चर्चा हो रही थी, there were many actresses who did speak about it also. What's your take on Botox, fillers, surgeries? Do you think मतलब एक पॉइंट के बाद कराना पड़ता है? There's no harm. क्या आपने कभी इन चीज़ की मदद ली है? अगर आप कुछ बताना चाहें। I don't think it's required. मतलब हम जो हमारी पुरानी एक्ट्रेसेस देखते थे वो वैसे ही बहुत सुंदर दिखती थी, नहीं? और मुझे लगता है कि
मतलब ज़्यादा फिल करके वो फेस मुझे थोड़ा हनुमान जी के जैसा दिखने लगता है. नहीं, आई एम सॉरी टू से दिस बट वो आई फील इट. सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ लिटिल स्कैरी. और ऑल्सो ये इतना नया है कि इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे आपकी लाइफ में वो आपको पता नहीं है. तो मुझे थोड़ा डर लगता है. पर सबने जितने मतलब भी मस्त लगता है, थोड़े से लिप्स बड़े दिखते हैं ये वो, और मुझे भी कहा जाता है करना चाहिए. लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लगता है भैया कि मुझे नहीं, अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी है. पता नहीं आगे पड़े ना पड़े. आई डोंट नो. आई डोंट वांट टू से दैट आई विल नेवर डू समथिंग लाइक दैट बिकॉज दैट्स, आई डोंट नो, नेवर से नेवर. बट द पॉइंट इज कि आई डोंट नो इफ इट एनहांसेस रियली बिकॉज इट लुक्स लाइक प्लास्टिक. इट्स, आई मीन, नेचुरल जो स्पेस है आपका वो निकल जाता है. तो फिर देन इज इट वर्थ इट? तो आपने अपने सर्कल में कभी किसी को देखा हो जिसने ऐसा कुछ कराया, तो आपने उनको, मतलब आपको लगा है कि उससे उनके करियर में कुछ उनको फायदा हुआ है, या आपने कभी उनको कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया हो? मेरे इमीडिएट सर्कल में डेफिनेटली नहीं. पर ऑफ कोर्स यू लुक एट यू नो ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन दैट आर देयर इन द इंडस्ट्री, और काफ़ी लोगों ने काफ़ी कराया है जो कई बहुत अच्छी भी लग रही है, कई नहीं अच्छी लग रही है. अभी अपना खुद का चॉइस है वो. इफ़ यू थिंक वो आपको इट गिव्स यू द मोर कॉन्फिडेंस और इट मेक्स यू फील मोर ब्यूटीफुल, यू गो एंड डू इट. मैं किसी को क्या बोलूँ? आई मीन इट्स नॉट माई स्पेस एट ऑल. इट्स वेरी इंडिविजुअल ना. पर ये नहीं है कि सबने कराया है इसलिए हमको भी कराना चाहिए. बिकॉज आई रिमेंबर few years ago when I went to a doctor because मैंने अपनी लाइफ में फेशियल भी नहीं कराया. Okay, आपने कभी फेशियल नहीं कराया? I did when I got married. I did facial and then I must, मतलब ऐसा once in 10 years कभी ऐसा फेशियल किया. That too somebody had come to my house to do natural facial. जितने सारे फ्रूट्स दुनिया में मिलते हैं वो सारे लेके आई थी और उसने सारों का लगा दिए. हाँ, something she did but it made me look very nice, so it was alright. So from that space to then go and say, acha, you inject, you know, you take whatever, Ozempic, this, that, whatever for weight loss and things. I don't think it's, I mean, I don't know, there are so many side effects, so many side effects. But why would you want to put your body through that? But Ozempic is quite in trend आजकल. हम सुन रहे हैं, मतलब ऐसा किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को हम नाम नहीं ले रहे हैं, बट यस, हम अभी किसी OTT के थ्रू भी हमने सुना, एक्ट्रेसेस के थ्रू भी हमने सुना. सो आपको लगता है कि इंडस्ट्री में बहुत लोग Ozempic का सहारा ले रहे हैं? आई डोंट नो कौन ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है, पर अगर ले रहा है तो आई वुड थिंक दैट अनलेस यू हैव अ प्रॉब्लम यू शुड नॉट गो देयर. Ozempic is for what? Diabetes? No. Diabetes, right? Yes. My sister actually researched, she was working with the same company who made that drug. Oh. So in America. So she's been telling me what is, I mean, everybody, if you read about it, you see that it's a life-saving sort of a drug that is used for this. But there are so many different complications that can occur. तो आप अपने बॉडी में वो क्यों डालोगे? I agree. I mean, I know that you know, you want to look a certain way. आप एक्ट्रेस हो तो आपको फिट दिखना है, आपको प्रिटी दिखना है, ये सब है. पर मुझे लगता है नेचुरल दिखना उससे ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अगर आपका फेस फुल्ली डन अप है, तो अगर आपकी आईब्रो ऐसे हो ही नहीं रही है तो फिर वो और पता भी लग जाता है. हाँ, सो देन यू लूज इट ना. वो कनेक्शन ही लॉस्ट हो जाता है ऑडियंस के साथ, अपने कैरेक्टर के साथ भी. सो आई डोंट नो बिकॉज like what I have grown up with, what I have seen my mom, my family, what I have seen those actresses do, उनको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो अब क्यों पड़ रही है हमको? Right, very rightly said. And I mean, it's actually very important. आपने बोला कि ना natural रहते हैं तो वो हमारे expressions भी अच्छे से दिखते हैं. 100%, no? I think so. If I mean, see, like I said, anyways, it's an individual decision. Agar tomorrow if I feel like, oh, I need to get rid of whatever, maybe wrinkles, maybe this, that, I might choose to do it. But I don't know. Right now, sitting here, I feel like you don't need anything. Even I feel not about need. I feel I'm scared. Listen, I'm scared of this, which is why it doesn't allow me to do it more than anything. You know, if I was one of the younger girls who was like, yeah, I can do it and I can, you know, rule the world. I don't know. I could probably become that in a little while. I have no idea. But right now, sitting here, I'm scared. I don't want to put something in my system. I'm very careful of what I put in my system. I don't go out and eat at restaurants randomly.
unless I really want to, because anyways when I'm traveling I carry my own ghee, I carry my own blender to make my own smoothies, I carry my own good and so many things, because I even carried my oil to a hotel I was staying in, or I need my food in this oil. Okay. It's because I don't know what all is put in it. And I have a sensitive stomach. See, Ozempic again takes your gut health, it goes for a toss if you have it for a longer stretch. Why would you do that? Your gut is everything. It's your second brain. Yeah. वहाँ से शुरुआत होती है हर एक डिसीज की. तो फिर अब अगर उसी को ऐसा उसकी ऐसी वाट लगाओगे तो फिर कैसे चलेगा? कुछ दिन की सुंदरता के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एंड अगेन विद्या, अगर हम आपके करियर की बात करें अगेन, चक दे इंडिया को तो हम कभी भूल ही नहीं सकते. हम जितनी बार भी बात करते हैं हमें कम लगता है, बिकॉज मेरी भी मेमोरी जुड़ी हुई है. मैंने फिल्म देखी थी एंड आई एम श्योर आपसे हर कोई पूछता होगा. सो चक दे इंडिया के बाद, आई मीन अब ऑब्वियसली योर फैंस, योर ऑडियंस इज वॉचिंग यू मोर एंड मोर, बट चक दे के बाद ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि गैप आया. वो गैप क्यों आया? लाइक दे वांटेड टू सी विद्या मोर ऑन द बिग स्क्रीन. ऐसा क्यों आया? आई थिंक क्योंकि चक दे के आई थिंक 8 महीने बाद मार्केट्स क्रैश हो गए. ऑल द फिल्म्स दैट आई वाज सपोज्ड टू डू ईदर इन टेक ऑफ और वो बीच में बंद हो गई और व्हाटएवर. सो दैट वाज द थिंग. एंड आई थिंक वो ज़माना भी थोड़ा सा और था. देयर वाज नो OTT एट दैट टाइम. देयर वाज व्हाट चक दे, आई थिंक इट्स वन ऑफ द ओनली फिल्म्स इन दोज डेज जिसमें इतने सारे अच्छे कैरेक्टर्स थे. अदरवाइज फिल्म में सिर्फ एक हीरो होता था, एक हीरोइन होती थी, एंड और बाकी सारे कैरेक्टर्स होते थे who were not even that well written actually, to tell you very frankly. तो it was that was the time, that was the era. अब अलग टाइम चल रहा है क्योंकि अब ये सब आप अपने घरों में बैठ के देख सकते हो. हर कितने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे कंटेंट बहुत सारा लिखा जा रहा है, बहुत सारा बनाया जा रहा है. तो यू हैव चॉइसेस, which also means that you know, people are not going to just see anything. अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो किसी और में जाएंगे, 10 मिनट देखेंगे, it's not nice, I'll go to something else. So you have to up your game in terms of writing, in terms of acting, in terms of everything. So I think again, good actors have got a chance to perform, and I'm hoping I'm one of them. Yes, so and that's why we are seeing you more and more. Yeah, thank God for that, like advent of the OTT. वेरी वेल आंसर्ड. आपने अच्छे से बताया मुझे, विच आई वांटेड टू नो. अब आप मुझे बताइए कि अगेन मैं बैक टू चक दे इंडिया वापस जा रही हूँ, बिकॉज अगेन जैसे मैंने बोला हमारी कई मेमोरीज हैं. सो यूजुअली ऐसा कहते हैं कि नो एक्ट्रेसेस फ्रेंड्स नहीं हो सकती हैं, और आप तो 16 लड़कियाँ थी एक साथ. तो क्या तब सब में दोस्ती थी या कुछ ऐसा था कि मेरा स्क्रीन स्पेस इतना है, मेरा डायलॉग इतना है? क्या हल्की सी तकरार होती थी तब? तकरार नहीं. आई थिंक यू नो व्हाट, अगर आप 16 लड़कियों को एक साल के लिए साथ में रखो तो ऑब्वियसली थोड़े बर्तन तो खटकेंगे. हाँ, नोक जोक थोड़ी होनी है ही. some become really thick friends, some become not so thick friends. All that was always there, but it was eventually we were all having a lot of fun. ऐसा लग नहीं रहा था कि हम शूटिंग कर रहे हैं, और उसने हमने हंसते खेलते वो पिक्चर बना ली है. ऑफ कोर्स बाकी का जो we had to be together, क्योंकि बाकी सारी जो चीज़ें हो रही थी, बिकॉज जब हम ऑस्ट्रेलिया में शूट कर रहे थे हमने 50 साल में उनका हॉटेस्ट डे देख लिया, 90 ईयर्स में उनका कोल्डेस्ट डे भी देख लिया, और वो इतनी ठंड में वो सब पे पानी मारते थे बिकॉज यू नो स्वेट दिखाना ज़रूरी था. It used to be difficult shooting that. मेरा एक साल के लिए मेरे टोनेल बड़े बिग टोनेल्स वर नॉट देयर ओनली. उनके ऊपर बॉल लगता था, वो ब्लू होते थे, गिर जाते थे. I did not. I was black and blue everywhere. It was it was a very difficult shoot to do. तो उसमें and then the practice sessions and you know it was relentless. तो उस सब में we were still having fun. We were still going out. We were doing all of that you know, we were young, it was very very nice. We were together, we were abroad, so it was fun to be away from home shooting for this film. मतलब फिल्म और शूटिंग तो ऐसे होते हो गई. क्या बात है. एंड विद्या, आई मीन जितना भी मैंने आपको जाना है, आई नो आप कोई इतने रिग्रेट्स रखते नहीं हो लाइफ में, यू आर वेरी थैंकफुल, बट कुछ ऐसा है कि आपने उस समय या अभी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपने साइन किया या आपकी पूरी बातचीत हो गई और बाद में आपको बोला गया कि यार अब तो हमने किसी और एक्ट्रेस को ले लिया है? कुछ ऐसा कभी हुआ है किसी के बारे में आप शेयर करना चाहो तो? किसी का, I don't want to give specifics, but yes, of course. कोई फिल्म अगर आप बताना चाहो. No,
it has happened that everything has happened. We've also discussed monies and everything and whatever, and then suddenly I realized that somebody else is doing it, or they haven't even told me sometimes, and that really is weird. You tell me whatever it is, and I don't hold grudges anyways against people. मेरा वो ना ही वो nature है, ना ही that whatever. I feel like दाने दाने पर अपना नाम लिखा होता है, जैसे मिसमैच की जीनत पर मेरा ही नाम लिखा था, देखिए विद्या शर्मा इंडिया वाज विद्या ओनली. So yeah, but काफी I think this happens all the time in the industry with everybody. But अब सोशल मीडिया पे जैसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट होती है, कास्टिंग लिखी जाती है, पहले सोशल मीडिया भी नहीं था, तो क्या पहले ये चीजें ज्यादा होती थी, अब कम होती हैं, या अभी भी उतना होता है? I'm sure they happen even now. कभी कभी होता है, it's not that हमेशा होता है ऐसा, but sometimes it happens. Sometimes I read somewhere that I did not even know that I was replaced, and I was replaced by somebody for some project. But I'll tell you what, this is really weird, and I don't want to say anything nasty, but I feel like every time I have been like approached and I've been finalized and stuff, and it hasn't worked, or I have been replaced, that project hasn't done well. So I'm like, so I'm figuring out difference. मेरी तरफ से I would never curse anybody. I would be like, bless them, let them go. That is my that is what I do in my head. But yeah, it has happened, and I'm like, chalo. But lots of stories, lots of I think interesting moments attached with Mismatch season 3, right? Always. और वो सारी मेहनत हमें दिख भी रही है. And again, I want to thank you for joining us on Zoom and sharing so many interesting stories with us. Thank you so much, Neha. Thank Always you. a pleasure.